पाठ 11 वीर भरत, ब्रेव भरत। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पुरुवंश के राजा दुष्यंत और उनके वीर पुत्र भरत के संबंध में जानकारी दी है। इसी राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पाठ का उद्देश्य, चैप्टर ऑब्जेक्टिव, कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, सर्वनाम, वित्त व्यंजन, काल, युग्म शब्द, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, कला संबद्धता। शिक्षा, हमें भी बहादुर बनना चाहिए। बहुत पुरानी बात है, पुरुवंश में दुष्यंत नाम के एक राजा हुए। वे बड़े प्रतापी थे। बुद्धि, वीरता, पराक्रम, रूप, शील में उनके समान कोई नहीं था। एक बार राजा दुष्यंत शिकार खेलने वन में गए। वहां उनकी भेंट शकुंतला नाम की एक युवती से हुई। दुष्यंत शकुंतला से प्रेम करने लगे। फिर जल्दी ही उन्होंने उसके साथ विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद दुष्यंत अपने राज्य लौट गए। जाने से पहले उन्होंने शकुंतला को अपने पास बुलाने का वचन दिया। राजकाज में उलझे रहने के कारण दुष्यंत शकुंतला को अपने पास बुला नहीं सके। इसी बीच शकुंतला की छोटी सी एक भूल से नाराज होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि उसका पति उसे भूल जाएगा। कुछ दिनों बाद जब शकुंतला दुष्यंत के पास पहुंची तो शाप के कारण दुष्यंत उसे पहचान नहीं सके। शकुंतला महर्षि मरीचि के आश्रम में लौट आई। कुछ समय बाद शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। ऋषि ने उसका नाम रखा सर्वदमन, अर्थात सबका दमन करने वाला। कई वर्ष बीत गए। एक बार राजा दुष्यंत इंद्र से युद्ध जीतकर लौट रहे थे। रास्ते में महर्षि मरीचि के आश्रम की सुंदरता ने उनका मन मोह लिया। उन्होंने सोचा कि कुछ समय आश्रम की सुंदरता निहार कर थकान मिटाई जाए। वे रथ से उतरकर आश्रम के निकट टहलने लगे। तभी राजा दुष्यंत ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। तभी छोटा सा एक वीर बालक उसके पास पहुंचा। उसने शेरनी के एक बच्चे को उठाया और बोला, अरे अपना मुंह तो खोलो, देखे कि तुम्हारे कितने दांत हैं। राजा दुष्यंत को बच्चे की वीरता अच्छी लगी। उन्होंने बच्चे को प्यार से छुआ और पास खड़ी एक तपस्विनी से पूछा, यह बालक ऋषि पुत्र तो नहीं लगता, यह किस वंश का है? तपस्विनी ने कहा, पुरुवंश का। यह सुनकर दुष्यंत चौंकते हुए बोले, यह बालक पुरुवंश का कैसे हो सकता है? मैं तो निसंतान हूँ। यह सुनकर तपस्विनी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। राजा दुष्यंत के मन में उस वीर बालक के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बालक को गोद में उठाया और स्नेहपूर्वक बोले, आओ पुत्र, हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलेंगे। सर्वदमन तुरंत बोला, आप हमें पुत्र ना कहिए, हमारे पिता तो राजा दुष्यंत हैं। यह सुनते ही दुष्यंत सारी बात समझ गए। वे पुत्र को गोद में उठाकर शकुंतला के पास गए और उससे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। दुष्यंत के अनुरोध करने पर महर्षि ने उन्हें शकुंतला और सर्वदमन को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी। राजा दुष्यंत का यही पुत्र बाद में भरत के नाम से महाप्रतापी राजा बना। कहते हैं कि हमारे देश का नाम भारत उन्हीं के नाम पर पड़ा है।